एक सिगरेट जलाते हो और सोचते हो बस एक ही तो है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आज मैं आपको बताऊं कि हर एक सिगरेट आपकी जिंदगी से कुछ साल छीन रही है और इंडिया में हर साल लगभग 10 से 15 लाख लोग इस वजह से मर रहे हैं, तो ये सुनकर शायद आप दंग रह जाओगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिगरेट के असली सच्चाई के बारे में, साइंस, डेटा और वो चीजें जो सिगरेट कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी। अगर आप स्मोक करते हैं या आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई करता है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, सिगरेट एक नॉर्मल हैबिट नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन है जो हर साल करोड़ों की इकोनॉमी और फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है। ग्लोबल लेवल पे WHO के अकॉर्डिंग तंबाकू हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है, जिसमें 16 लाख नॉन स्मोकर्स भी शामिल हैं जो कि पैसिव स्मोक से मरते हैं। इंडिया में ये नंबर 1 मिलियन प्लस डेथ्स पर ईयर है। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये सब तो डेटा एवं ही बना देते हैं, मैं भी तो पी रहा हूँ इतने टाइम से, मुझे तो कुछ नहीं होता, या मेरा वो दोस्त तो कह रहा था कुछ नहीं होता, ये सब तो दिखावा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिगरेट में क्या क्या होता है और इससे क्या क्या हो सकता है। सिगरेट्स में दोस्तों 7000 प्लस केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 70 प्लस कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, जिसमें से कुछ सबसे ज्यादा घातक जैसे कि निकोटीन। ये वो चीज है जो आपको एडिक्ट करती है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है जैसे ड्रग्स। एक सिगरेट के बाद आपका ब्रेन और मांगता है। तार, ये ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस आपके लंग्स में जम जाता है जैसे चिमनी में सूत। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को बॉडी में रिप्लेस करता है, इसलिए स्मोकर्स को हमेशा थकान रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिगरेट के स्मोक में एर्सेनिक जो रेड पॉइजन में यूज होता है, बेंजीन है जो पेट्रोल में मिलता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, जैसे खतरनाक केमिकल्स भी पाए जाते हैं। ये कंपनीज जानती हैं लेकिन मार्केटिंग में कूल दिखाते हैं। इंडिया में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट सब मिलके यही करते हैं। तो ये केमिकल्स आखिर आपकी बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले लंग्स। सिगरेट का स्मोक धीरे धीरे लंग्स को डैमेज करता है। इससे COPD, एम्फीसेमा और लंग कैंसर जैसी सीरियस डिसीजेज हो सकती हैं। फिर आता है हार्ट। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क काफी बढ़ा देती है। और सिर्फ लंग्स ही नहीं, कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। स्मोकिंग से लंग, माउथ, थ्रोट और ब्लैडर कैंसर का रिस्क रहता है। और गुटखा या दूसरे स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट्स की वजह से इंडिया में ओरल कैंसर के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ब्रेन पर भी असर पड़ता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करने से मेमोरी और कंसंट्रेशन पर बुरा असर पड़ सकता है और एंजाइटी भी बढ़ सकती है। और यही नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्टेड होती है। स्मोकिंग से फर्टिलिटी कम हो सकती है और अगर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग की जाए तो बेबी का बर्थ वेट कम हो सकता है और कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं तब भी खतरा कम नहीं होता। पैसिव स्मोकिंग की वजह से बच्चों में अस्थमा और अडल्ट्स में हार्ट डिसीजेस का रिस्क भी बढ़ सकता है। घर में अगर एक भी स्मोकर हो तो पूरी फैमिली उसके स्मोक से अफेक्ट हो सकती है। और एक शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में 30 to 70 ईयर की उम्र के बीच में होने वाली हर 5 मेल डेथ्स में से लगभग एक डेथ स्मोकिंग से जुड़ी होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब ये इतनी ही हार्मफुल है तो इतने सारे लोग पीते ही क्यों हैं? असल में दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन असली सच ये है कि ये स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं, एडिक्शन है। अक्सर शुरुआत पीयर प्रेशर, दोस्तों की कंपनी या सिर्फ क्यूरियोसिटी से होती है। एक सिगरेट, फिर दूसरी, और देखते ही देखते ये आदत एडिक्शन बन जाती है। तंबाकू कंपनी सालों से अपनी मार्केटिंग में स्मोकिंग को कूल, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाती रही है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्मोकिंग सिर्फ आपकी हेल्थ ही नहीं, आपके पैसे, फ्यूचर और फैमिली को भी नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से इंडिया में तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए COTPA जैसे कानून बनाए गए। सिगरेट पैकेट्स पर बड़े हेल्थ वार्निंग्स और पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग पर रिस्ट्रिक्शन भी है। फिर भी एडिक्शन की वजह से बहुत से लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते। अब इतना सब सुनने के बाद एक सवाल जरूर आएगा आपके मन में कि अगर सिगरेट, बीड़ी और गुटखा इतने ही खतरनाक है तो गवर्नमेंट इन्हें कंप्लीटली बैन क्यों नहीं कर देती? सवाल बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है। सबसे पहली वजह है इकोनॉमिक्स। इंडिया की तंबाकू इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इससे फार्मर्स, बीड़ी वर्कर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स सब शामिल हैं। अगर एक ही दिन में सब कुछ बैन कर दिया जाए तो बहुत से लोग बेरोजगार हो सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री से काफी टैक्स भी मिलता है। दूसरी वजह,
प्रैक्टिकलिटी। हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी चीज पर अचानक बैन लगाया जाता है तो अक्सर ब्लैक मार्केट बढ़ने लगता है, स्मगलिंग और इलीगल प्रोडक्ट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। सिगरेट के साथ भी ऐसा हो सकता है। तीसरी वजह है पॉलिटिक्स और लॉबिंग। बड़ी तंबाकू कंपनीज काफी पावरफुल होती हैं और कई बार रूल्स के बीच के लूप होल्स ढूंढ ही लेती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इंडिया में COTPA लॉ के तहत पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग पर रेस्ट्रिक्शन है। सिगरेट पैकेट्स पर ग्राफिक वार्निंग्स देना जरूरी है, एड्स पर कंट्रोल है और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर हाई टैक्स लगाया जाता है। कई स्टेट्स में गुटखा बैन भी है। सच ये है कि कंप्लीट बैन लगाना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आसान नहीं होता। एक तरफ पब्लिक हेल्थ है तो दूसरी तरफ पर्सनल फ्रीडम और रोजगार का भी सवाल है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स और हाई टैक्सेस के जरिए तंबाकू का यूज कम करना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस दिन लोग तंबाकू खरीदना कम कर देंगे उस दिन इन इंडस्ट्रीज की डिमांड भी खुद ब खुद गिरने लगेगी। आखिर में सप्लाई से ज्यादा डिमांड ही मार्केट को चलाती है। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सीधा और एक ही सॉल्यूशन है, स्मोकिंग छोड़ दो। और अच्छी बात यह है कि क्विट करना किसी भी वक्त पॉसिबल है। आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। 20 मिनट बाद हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। 24 घंटों में कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी से निकल जाता है। कुछ ही हफ्तों में ब्रीदिंग और स्टेमिना इंप्रूव होने लगता है। 1 साल बाद हार्ट अटैक का रिस्क लगभग आधा हो जाता है। 5 से 10 साल बाद कई तरह के कैंसर्स का रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन क्विट कैसे करें? सबसे पहले एक क्विट डेट फिक्स करो। अपने ट्रिगर्स पहचानो और उनसे बचो, जैसे कॉफी या स्मोकिंग वाले दोस्त। जरूरत हो तो निकोटिन गम, पैच या क्विट स्मोकिंग एप्स का यूज करो। एक्सरसाइज, फैमिली का सपोर्ट और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लो। एक सिगरेट सिर्फ तंबाकू नहीं जलाती, वो धीरे धीरे आपकी सेहत, आपका पैसा और आपका फ्यूचर भी जलाती है। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। एक सिगरेट जलानी है या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।